न्यूज रूम लें, आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। और ये बड़ी खबर सावन से जुड़ी है। सावन महीने की आज पहली सोमवार है और आज मंदिरों के अंदर जो है वो शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त जो है वो लगातार तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और शिव भगवान के दर्शन पूजन कर उनके सामने अपनी मन्नत भी मांग रहे हैं और मन्नत को पूरा करने के लिए वो शिव भक्तों के जो शिव के मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, वहां पर पहुंचकर जल अभिषेक कर रहे हैं और बाकी जो फूल मालाएं हैं, बाकी जो अन्य पुष्प हैं, वो भी आज चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। विभिन्न तस्वीरों के जरिए सावन के पहले सोमवार पर व्यवस्था कैसी है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन सतर्क अपनी जगह, सिविल प्रशासन अपनी जगह सतर्क और विशेष रूप से जो अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की जाती है। इसमें पहली तस्वीर आपके सामने जो कि बागपत की है। उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों में इस तरह का सिलसिला जो पिछले सालों की तरह भी आज भी चल रहा है। और दूसरी तस्वीर आपके सामने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की ही, यहाँ पर भी मंदिरों में सुबह सुबह आज हमने देखा रौनकें लगी हैं। वैसे संख्या बहुत कम होती थी विभिन्न जगहों पर, लेकिन आज सुबह का जो समय रहता है विशेष पूजा अर्चना के साथ जल अभिषेक का एक जो प्रक्रिया रहती है उससे लोग गुजर रहे हैं। प्लस न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, असम गुवाहाटी के अंदर भी तमाम तरह की व्यवस्था मंदिर प्रशासन, ये जो कमेटियां हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां हैं, संगठन है, उनके बैनर तले कार्यक्रम हो रहे हैं प्रशासन के सहयोग से। चौथी तस्वीर दिल्ली की, जहां पर आज सुबह की तस्वीर आपके सामने है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर न सिर्फ मैन एंड मशीनरी बल्कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग सिक्योरिटी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें थर्ड आई से भी नजर रखी जा रही है ताकि शरारती तत्व कहीं पर माहौल को ना बिगाड़े। क्लोज सर्किट टेलीविजन या सीसीटीवी के जरिए भी विभिन्न जगहों पर और जहां जरूरत पड़ती है वहां ड्रोन्स का भी इस्तेमाल पुलिस प्रशासन कर रहा है। अभी तक पहले 4 से 4.5 या 5 घंटों के भीतर कहीं से किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना हुई हो, कोई भी जानकारी नहीं मिली। बहुत अच्छी चीजें से व्यवस्था कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रही है। बिल्कुल, और ये इस भक्तिभाव की जो तस्वीरें आपके सामने है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये खुद गवाही दे रही हैं भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है। 6 अलग अलग तस्वीरें 6 अलग अलग जगहों से, जहां पर सभी जो शिव भक्त हैं वो पूरी तरह से भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। पुलिस की तैयारी भी पूरी है। जैसे अभी आसिफ ने कहा कि ड्रोन के जरिए भी वहां पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन हो या बाकी अन्य उपकरण हो, उनके मद्देनजर भी वहां पर नजर जो है वो रखी जा रही है। कुल मिलाकर सावन का जो पहला सोमवार है उसको लेकर प्रशासन हर जगह पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। सबसे पहली बात कि सावन सोमवार के दिन सबसे पहले आप सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर जो खास तौर से भक्त हैं, ये एक सिलसिला पूरे देश के अंदर चलता है, स्नान करते हैं और उसके बाद साफ वस्त्र धारण करने के बाद मंदिरों की तरफ रुख होता है, विशेष रूप से पूजा अर्चना। और वो सिलसिला जो अभी तक चल रहा है कि देश में अमन शांति रहे, बहुत अच्छे से वो रिवायती भाईचारे की बात करते हैं वो कायम रहे, तो पहली प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाती है पूजा अर्चना के साथ। बिल्कुल, ये सावन सोमवार की पूजा विधि है, यानी प्रक्रिया है। पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल छिड़कें। पहले आपने सुना, स्नान करें, उसके बाद अच्छे वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और आगे बढ़ें। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, सावन सोमवार की जो पूजा विधि चल रही है, एक एक स्टेप, एक एक कदम जो है वो शिव भक्त इसको फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना। और आज सुबह से जो मंदिरों के अंदर आप शिव भक्तों का तांता लगे हुए देख रहे हैं, ये सुबह से लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग, या आप ये भी मानकर चलिए कि हर एक जगह पर आज सुबह लोग जिन्होंने व्रत रखा है, कई हैं जो नहीं भी रखे, लेकिन तब भी कम से कम ये संकल्प लेते हैं कि आज का दिन विशेष उनके लिए इस हिसाब से गुजरे कि भक्तिमय हो, इस हिसाब से कम गुजारे कि कोई भी हाथ से, पैर से, किसी भी अपेक्षण से कोई गलत काम ना हो। बिल्कुल, और पूरा ये दिन जो है वो शिव भगवान को समर्पित होता है। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध और पंचामृत चढ़ाएं, यानी इन सब चीजों का अभिषेक करना आज के दिन बेहद ज्यादा जरूरी है। ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था कहां पर क्या है ये साथ साथ आपको बताएंगे। और विभिन्न जगहों पर आज हमारे संवाददाता भी सुबह सुबह से जो नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं उसमें भी चीजें चल रही हैं।
प्रयागराज से इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस वक्त प्रयागराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। कतारों में भक्तजन वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक कर सभी लोग शिव मंदिरों के अंदर जाकर वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। और जो हमने आपको विधि बताई थी, उस विधि, उस प्रक्रिया को भी पालन कर रहे हैं। वहां पर गंगा जल का अभिषेक किया जा रहा है, दूध का अभिषेक किया जा रहा है, फूलों को चढ़ाया जा रहा है और साथ साथ जयकारों की गूंज पूरे मंदिरों के पंडालों में नजर आ रही है। साथ साथ सुरक्षा के जवान भी तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी प्रशासन की पूरी निगरानी, पूरी चौकसी वहां पर बनी हुई है ताकि भक्तों में या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको वहां पर ध्यान दिया जाए। इसको लेकर तैयारी पूरी है। तो फिलहाल वैद्यनाथ देवघर में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैद्यनाथ देवघर की तस्वीरें हैं जहां पर भक्तों में ढेर सारा खास बात उत्साह यह नजर है आ रहा है। कि कहीं पर अगर आप देख रहे हैं, प्रशासन ने कम जगह होने के बावजूद भी व्यवस्था कितनी अच्छी कर रखी है। हर किसी को मौका मिले दर्शन के लिए, विशेष पूजा अर्चना का हिस्सा बन सके और इस प्रक्रिया के दौरान कोई नुकसान ना हो। तो कम से कम ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि सिविल और पुलिस प्रशासन या जो स्थानीय संगठन हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो कहीं पर भी किसी नुकसान से कम बचा जाए, इसके लिए व्यवस्था कितनी बेहतर नजर आ रही है। बाहर इतनी भीड़, सैलाब उन तमाम लोगों का जो आज मंदिरों की तरफ रुख सुबह से कर रहे हैं। लाखों लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं, पूजा अर्चना का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर जो कि काशी की आपके सामने है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, बगैर किसी उलझन के, बगैर किसी समस्या के, परेशानी के आप शिव भक्तों को मंदिरों का रुख करते हुए देख रहे हैं और लाखों लोग अभी तक यहां से निकल भी चुके हैं। विभिन्न जगहों की तस्वीरें हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता उमेश, जो कि आज सुबह सुबह विभिन्न जगहों पर जब पूजा अर्चना की जा रही थी, आज सुबह जल अभिषेक किया जा रहा था, उमेश ने भी एक ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है। सीधा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार कहीं न कहीं जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पर हैं, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, पुराना मंदिर है। हम बातचीत भी कर लेंगे, और भी लोग हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? पीयूष शुक्ला। शिव जी, कितने लोग आ चुके होंगे, कितनी भीड़ है? मैं तो लगभग सुबह 5:30 बजे से हूँ और तब से देख रहा हूँ। तब से तो इसी तरह पूरे, इससे ज़्यादा ही थी, अब तो कुछ है हल्की। बस ये देखिए, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और जो यहाँ पे पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, वो सारे लोग यहाँ पर जो कार्य है यहाँ पर यानी साफ सफाई का, वो भी किया जा रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं, आप देखिए कि कहीं न कहीं सावन के इस पहले सोमवार में हर कोई जलाभिषेक करना चाहता है, कहीं न कहीं पुण्य का भागीदार बनना चाहता है और लगातार तमाम जो मनोकामना है उसकी प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार गुप्ता, कहाँ से आए हैं? पारा कॉलोनी, राजाजीपुरम। कितने साल से आ रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर? पुराना बस जब से प्रभु बुला रहे हैं तब से आ रहे हैं जी। हाँ, करीब काफ़ी दिनों हो गया जी, कितने दिनों से आ रहे हैं? लगभग 10 साल हो गया होगा जी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि जो इस सावन का पहला सोमवार है और कहीं न कहीं हर कोई यहाँ पर पुण्य का भागीदार बनना चाहता है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग कहीं न कहीं श्रद्धा भाव से जो जलाभिषेक है वो कर रहे हैं। भोलेनाथ की स्तुति की जा रही है। आप देखिए कि लोग हाथों में दीपक लेकर आरती कर रहे हैं। हर एक कोई चाहता है कि इस पावन जो ये सावन का महीना है, इसका जो लाभ है कहीं न कहीं शिव भक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। तमाम देखिए कि लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर कोई चाहता है कि इस सावन में जो भोले बाबा हैं उनका जलाभिषेक किया जाए और जो पुण्य है उसका लाभ लिया जाए। बहुत लोग हैं, कहाँ से आए हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? कहाँ से आए? क्या नाम है? राजू प्रजापति। कहाँ से आए? यहीं लखनऊ में रहते हैं, तैयारी करते हैं। ये देखिए, जो तैयारी वाले छात्र हैं वो भी